आज है 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहन सरकार की नई तबादला नीति तैयार, ट्रांसफर चाहिए तो प्रभारी मंत्रियों की लगेंगी सिफारिशें। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंप दिया गया। इसी के साथ मोहन सरकार की नई तबादला नीति तैयार हो गई, जिसमें मंत्रियों को ट्रांसफर का दायित्व सौंप दिया गया। अब प्रदेश में तबादले के लिए प्रभारी मंत्री की अनुशंसा की जरूरत होगी। बिना सिफारिश के प्रदेश में किसी भी विभाग के ट्रांसफर नहीं होंगे। सीएम मोहन का बड़ा ऐलान, इस विभाग में होंगी बम्पर भर्तियां। सीएम मोहन यादव ने सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि आगामी 2 सालों में चिकित्सा विभाग में 25,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 200 से 250 एकड़ के क्षेत्र में मेडिकल पार्क विकसित होंगे। प्रदेश में जल्द ही 11 नए आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय प्रारंभ होंगे। अब देखना होगा कि सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को कितना फायदा मिलता है। जीवाजी विश्वविद्यालय बीए बीएड और बीएससी बीएड के चौथे व छठे सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म आवेदन 22 तक। जीवाजी विश्वविद्यालय ने बीए बीएड व बीएससी बीएड के चौथे और छठे सेमेस्टर के छात्रों का परीक्षा फॉर्म आवेदन शुरू कर दिया है। दोनों कोर्स के छात्र अपने कोर्स के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चौथे व छठे सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म आवेदन 22 तक कर सकते हैं। अनूपपुर को करोड़ों की सौगात, सीएम मोहन ने बहनों से बंधवाई राखी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनूपपुर जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद रक्षाबंधन व श्रावण उत्सव कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करोड़ों की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण कर जिले को विकास की सौगात दी। एमपी में N1H1 को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लोगों से कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील। मध्य प्रदेश में N1H1 के बढ़ते केस को देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि निजी लैब की N1H1 रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। सबसे ज्यादा N1H1 पॉजिटिव के मरीज निजी लैब से आ रहे हैं। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट को ICMR से रीटेस्ट कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है, कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो कर इस बीमारी से सुरक्षित रहा जा सकता है। डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। जबलपुर हाईकोर्ट में वकील अभिषेक पांडे ने डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने के खिलाफ याचिका दायर की। पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच ने एक निर्देश दिया था, जिसमें मेडिकल सुविधा एसेंशियल सर्विस के अंदर आती है। इससे मरीजों को परेशानी होती है। इसके तहत डॉक्टर किसी भी प्रकार की हड़ताल में नहीं जा सकते। हमने हाईकोर्ट के ऑर्डर के उल्लंघन के विरोध में जनहित याचिका दाखिल की। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 21 और 22 अगस्त को पीजी के लिए काउंसलिंग। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग होगी। अगले सप्ताह प्रवेश प्रक्रिया रखी गई, जिसमें सिर्फ MBA पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। IMS, IIPS, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, EMRC, कंप्यूटर साइंस, पत्रकारिता विभाग के 17 पाठ्यक्रम की 538 सीटें हैं। MBA, HR, फॉरेन ट्रेड, टूरिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सामान्य श्रेणी की सीटें खाली हैं। मध्य प्रदेश में पोषण आहार के लिए आज की बजाय मिलेंगे 18 रुपए। कुपोषण से बचाने राशि बढ़ाएगी केंद्र सरकार। प्रदेश के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार पोषण आहार की राशि बढ़ाने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से सुझाव मांगा था। राज्य सरकार ने पोषण आहार की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है। राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती धात्री माताओं, अति कम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। पीएम आवास योजना की किश्त लेकर नहीं बनाए मकान, वसूली के लिए नहीं मिल रहे हितग्राही। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुरैना शहर कई हितग्राहियों ने ही घपला कर दिया है। नगर निगम ने पीएम आवास योजना के तहत 2160 से ज्यादा बेघर हितग्राहियों को अनुदान बांटा। इनमें से 72 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने पैसा लेने के बाद घर नहीं बनाया। 6 महीने तक नोटिस की कार्रवाई के बाद नगर निगम ने इनसे वसूली का अभियान छेड़ दिया। 72 हितग्राहियों में से केवल एक ने ही 1 लाख रुपया नगर निगम को वापस किया। बाकी के 71 हितग्राहियों ने जिस पते पर पीएम आवास निर्माण करना बताया, उस जगह पर अधिकांश हितग्राही मिल ही नहीं रहे हैं।
एक चूक फसल कर सकती है बर्बाद, गलत कीटनाशक के छिड़काव से 13 एकड़ में लगी सोयाबीन नष्ट। फसल की पैदावार बढ़ाने और कीटों खरपतवारों से बचाने के लिए कई तरह के रसायन प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तब क्या हो अगर फसलों की सुरक्षा के लिए छिड़का गया कीटनाशक पूरी फसल को ही बर्बाद कर दे। कुछ ऐसा ही मामला खंडवा के एक गांव से आया, जहां किसान ने 13 एकड़ में रसायन का छिड़काव किया, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। कृषि रसायन विक्रेता द्वारा किसान को गलत दवा देने पर 13 एकड़ रकबे में लगी खरीफ फसल सोयाबीन तबाह हो गई। किसान ने गलत दवा देने वाले दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर नुकसानी के हट जाने की मांग की। निंदोरी में सीएम मोहन ने 147 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की दी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डिंडोरी पहुंचे, जहां उन्होंने आभार से उपहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा भी रोपा। मुख्यमंत्री ने जिले को 147 करोड़ 80 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। एमपी की सियासत में अब खटमल और मच्छर की एंट्री। मध्य प्रदेश की सियासत में अब खटमल मच्छर की एंट्री हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ खटमल और मच्छर कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। ये शेर और शेरनियों का देश है, यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात कभी नहीं होंगी। बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कहा था कि भारत में जल्द बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। अब इसी का जवाब विजयवर्गीय ने दिया है। सीएम मोहन ने कहा, ममता को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले पर कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इस घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सरकार से गलती हुई है। ये घटना बहुत ही निंदनीय और दुखद है। भोपाल संभाग के नए कमिश्नर बने संजीव सिंह। आईएएस संजीव सिंह भोपाल संभाग के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए। उन्हें निवर्तमान कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने पदभार सौंपा। डॉक्टर शर्मा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। उन्हें गृह विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। संजीव सिंह 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे प्रदेश में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही होंगे तबादले। कैबिनेट में पास होगी तबादला नीति। प्रदेश में पिछले 1.5 साल तबादलों पर लगी रोक मोहन सरकार हटाने जा रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति तैयार कर ली और विभागीय मंत्री से इसका अनुमोदन भी हो गया है। अब जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी। इसके अनुरूप ही मध्य प्रदेश में तबादले किए जाएंगे। इसके पहले राज्य सरकार ने मोहन कैबिनेट के मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया है और प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही तबादले किए जाएंगे। लहसुन को प्याज की तरह सब्जी मंडी में बेचने की मांग। दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र। मंडी एक्ट में प्याज को अनुसूची 8 अंतर्गत घोषित सब्जियों की सूची में रखा गया है। वहीं लहसुन को अनुसूची 10 के तहत चटनी मसाले का भाग माना गया, इसलिए दोनों ही चीज अलग अलग जगह बेची जाती हैं। लहसुन को भी सब्जी की तरह बेचे जाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। इच्छा हो तो और पढ़ो, नहीं तो मत। आरएसएस नेताओं की किताबें पढ़ाने पर तूल, सीएम बोली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों की पुस्तकें कॉलेजेस की लाइब्रेरी में रखे जाने के विवाद पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के वाचनालय और ग्रंथालयों में सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि सभी विचारकों की पुस्तकें रखी जाएंगी। सीएम यादव ने भोपाल के सप्रे संग्रहालय में भारतीय भाषा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरएसएस के विचारकों की किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को लेकर उठ रहे विवाद पर जवाब देते हुए कहा कि अभी पाठ्यक्रम का कोर्स बना नहीं है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए ममता बनर्जी ने निकाली 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या पर देश भर में आक्रोश के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी को फांसी की मांग करते हुए कोलकाता में एक विशाल रैली निकाली। ममता की ये रैली 3 किलोमीटर की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बर्बरता को लेकर सरकार को फटकार लगाई। चुनाव तारीख ऐलान से पहले अफसरों को किस आधार पर बदला गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं ईसीआई से ये उम्मीद करूंगा कि सभी को केवल प्लेइंग फील्ड दें। इन लोगों ने जो अधिकारियों को रातों रात बदला है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि घोषणा होगी। मैं चाहता हूं कि ईसीआई से भी देखे कि इन अफसरों को किस आधार पर बदला गया। देश को मिलेंगे 3 नए मेट्रो प्रोजेक्ट, 2 नए एयरपोर्ट को भी मिली मंजूरी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश को 2 नई एयरपोर्ट सुविधाओं को मंजूरी मिली है। वहीं 3 और मेट्रो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसमें बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है। तीसरे फेज की इस मेट्रो परियोजना में 15,611 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरी परियोजना महाराष्ट्र के ठाणे शहर में होगी। इसके लिए 12,200 करोड़ रुपए खर्च होंगी। पीएम मोदी के पास आई बांग्लादेश सरकार के मुखिया की कॉल। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने एक्स पर बताया कि उन्होंने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही मोहम्मद यूनुस ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन दिया। तीसरी आंख की निगरानी में रहेंगे जीआरएमसी अस्पताल और हॉस्टल के संवेदनशील पॉइंट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर केंद्र सरकार के अधीन नेशनल मेडिकल कमीशन ने देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और स्थानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में सभी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को कहा गया। इस एडवाइजरी के बाद गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकर ने JAH अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना सहित हॉस्टल के वार्डन के साथ एक रिव्यू बैठक की। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे, 15% तक बढ़ जाएगा प्रीमियम। देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा प्रदाता कंपनीज में शामिल स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने कहा कि वो अपनी 30% पॉलिसीज के प्रीमियम दरों में 10-15% की वृद्धि करेगी। कंपनी ने बताया कि कोविड के दौरान बढ़े हुए अस्पताल खर्चों में अभी तक कोई कमी नहीं आई और बीमा नियामक रेरा द्वारा मौजूद बीमारियों की प्रतीक्षावधि को कम करने के बाद अब कंपनी के सामने प्रीमियम दरों में वृद्धि करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसरो ने कर दिखाया कमाल, लॉन्च किया SSLV मिशन का अंतिम रॉकेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV D3 EOS 8 मिशन का तीसरा और अंतिम रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। SSLV D3 ने EOS 8 को कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया। इसरो के लिए ये एक बड़ी सफलता है। उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख S सोमनाथ ने SSLV के विकास कार्य के पूरा होने की घोषणा की। खंडवा से महाराष्ट्र में बिक रहे 25,000 में बच्चे, PCC चीफ ने प्रधानमंत्री से की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खंडवा के बच्चों को महाराष्ट्र में 25,000 रुपए में बेचे जाने का आरोप कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाया। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। साथ ही पटवारी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को तलब कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।